तो दोस्तों मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी ब्लॉक 6। दोस्तों मिट्टी में वैसे तो बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों हम उसमें से एक पोषक तत्व की बात करेंगे जिसका नाम है सल्फर। दोस्तों जैसे तो दोस्तों जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटास, ये बहुत सारे तत्व होते हैं। दोस्तों ये सभी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मिट्टी में फसलों के लिए। ये घुलनशील अवस्था में होते हैं, तो जितनी ज़्यादा घुलनशील अवस्था में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, उतना ज़्यादा हमारे पौधों को लाभ पहुंचता है। दोस्तों हमारी फसलों को लाभ पहुंचता है। तो दोस्तों आज हम उसमें से एक बात करेंगे सल्फर की। सल्फर दोस्तों, सल्फर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी फसलों में नई जान डालता है दोस्तों सल्फर। तो दोस्तों सल्फर के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे ये कितना उपयोगी है फसलों में हमारी। दोस्तों सल्फर वैसे तो हर फसल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर फसल में ये अपना काम करता है। दोस्तों ये कोई भी कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनी हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बायर हो गई, नेटिव बायर होगी, और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनी हो जैसे बायर लेवल की कंपनी, सिंजेंटा कंपनी, जब ये फंगीसाइड बनाती है ना दोस्तों, उसमें सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना बढ़िया क्वालिटी का फंगीसाइड रहेगा उसमें सल्फर का ज़रूर उपयोग किया जाएगा। दोस्तों सल्फर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फर दोस्तों फफूंद नाशक होता है, बहुत बड़ा ये फंगीसाइड का काम करता है सल्फर दोस्तों। और दोस्तों सल्फर जब भी मिट्टी में डलता है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपकी मिट्टी में जितने भी फफूंद हैं सबको ख़त्म कर देता है। दोस्तों सल्फर इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फसलों में। जितनी भी फफूंद अगर आपकी मिट्टी से, आपकी फसलों से दूर रहेंगी, आपकी फसलों की जो जड़ हैं वो बहुत गजब की और वाइट रहेंगी, और मोटी रहेंगी, और बड़ी रहेंगी, और अधिक गहराई तक जाएंगी। दोस्तों सल्फर एक फंगीसाइड है, पौधों में हरापन लाता है, क्योंकि फंगीसाइड का काम ही होता है पीलेपन को दूर करना और हरेपन को बढ़ाना। क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन की क्रिया को बढ़ा देता है, सारी फंगस को ख़त्म कर देता है, चाहे वह पत्तियों की हो, स्टेम की हो, चाहे रूट की हो। फसलों की चाहे कोई भी अवस्था हो, फसल में चाहे कोई किसी भी प्रकार की फसल हो, इसमें चाहे पत्ती हो, कोई भी फसल हो, उसकी पत्तियाँ, स्टेम और जड़ें, उसमें फंगस को जो पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और आपको पूरे पौधे को ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है फंगस से। दोस्तों ये सल्फर का महत्वपूर्ण काम होता है। बड़े से बड़ा फंगीसाइड जब बनता है तो सल्फर की मात्रा उसमें ज़रूर पाई जाती है। दोस्तों सल्फर के फ़ायदे ये होते हैं कि सल्फर पौधे की पत्तियों में पररहित के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सल्फर दोस्तों ऑयल सीड क्रॉप्स में तेल की मात्रा प्रतिशत को बढ़ा देता है। दोस्तों सल्फर जो दलहनी फसल, जो जिन फसलों से दोस्तों हम तेल निकालते हैं, चाहे वो तिल हो, चाहे वो कोई दूसरी फसल हो, जो किसान तेल वर्गीय फसलों को लगाते हैं, उसमें दोस्तों सल्फर तो बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उन फसल में सल्फर ही है दोस्तों जो तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तिलहनी फसलों में दोस्तों, जिससे हम जिन फसलों में हम तेल निकालते हैं, उन फसलों में दोस्तों सल्फर अपना बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। ये उन फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है, जैसे राई हो गई, जैसे सरसों हो गई, तिल हो गई। दोस्तों इनमें ये तेल की मात्रा को बढ़ाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सीधे सीधा आपको उत्पादन पर असर देखने को मिलेगा। आपकी तेल की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी, तेल की मात्रा बढ़ेगी, और आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों तेल वर्गीय जो फसलें होती दोस्तों, उसमें सल्फर तो वरदान का काम करता है। सल्फर फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सल्फर फसल में स्वाद, तेल का तेल की क्वालिटी, सुगंध और प्रोटीन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों सल्फर से फसल में प्रोटीन बढ़ता है। जो सुगंध होती है, जो भी फसल हो उसकी जो सुगंध होती है उस सुगंध को बढ़ा देता है, तेल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, और फसल की जो भी फसल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे सोयाबीन हो, कोई भी हो, उसके जो स्वाद को इंक्रीज़ करने का काम करता है सल्फर दोस्तों। सल्फर स्वाद को बढ़ा देता है, सल्फर सुगंध को बढ़ा देता है, सल्फर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है। फसलों के अंदर जो भी फसल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है, और तेल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, और तेल के परसेंटेज को बढ़ा देता है, जिससे तेल वर्गीय फसलों में तो दोस्तों ये बहुत अद्वितीय काम करता है। तेल वर्गीय फसलों के लिए तो वरदान है सल्फर। सल्फर से दोस्तों फसल को पाले से बचाया जाता है। सल्फर फसल को पाले से बचाता है। दोस्तों सल्फर से जो पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है, कोई भी फसल हो, और ये उससे उसकी रक्षा करता है। मकड़ी और कीट नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और सल्फर दोस्तों पौधों में जो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों की क्रियाशीलता को ये बहुत अधिक बढ़ा देता है दोस्तों।
दोस्तों फसल से जो अन्य पोषक तत्व होते हैं ये उनकी क्रियाशीलता को भी बढ़ा देता है दोस्तों, उसकी उपलब्धता को बढ़ा देता है दोस्तों। जैसे कि सल्फर से नाइट्रोजन की मात्रा फसलों में बढ़ जाती है, सल्फर से फास्फोरस की मात्रा फसल में बढ़ जाती है, सल्फर से बोरोन की मात्रा फसल में बढ़ जाती है। बोरोन तो आपको पता ही है कि जब हमारी स्टेज जब आखिरी जब स्टेज होती है तो बोरोन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि गेहूँ हो गया चाहे, तो गेहूँ में बोरोन बालियों को लंबी पॉलिनेशन का काम, परागण की क्रिया को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये बोरोन की क्रिया को बढ़ा देता है सल्फर। लोह और जिंक की क्रिया को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है दोस्तों सल्फर के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों सल्फर इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फास्फोरस, लोह, जिंक, बोरोन, इन तत्वों की सबकी अधिकता को, इनकी उपलब्धता को बढ़ा देता है सल्फर। दोस्तों सल्फर से आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है, उसमें सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है। दोस्तों मैंने बताया कि अगर फंगस दूर रहेंगी आपकी मिट्टी से, तो फंगस दूर होंगी तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ये सड़न गलन वाली जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हट जाती है। और आज तो उससे होगा क्या दोस्तों, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है अच्छे वाले मित्र पोषक तत्व, मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। दोस्तों आपकी मिट्टी को उससे होगा क्या कि आपकी जो मृदा है, खेत की मिट्टी, उसकी उर्वरा शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। दोस्तों सल्फर दलहनी फसलों के लिए तो बहुत गजब का काम करता है, उनकी जड़ों के निर्माण में बहुत मदद करता है दोस्तों। दोस्तों सल्फर की कमी, अगर हमने अभी तक इसके बारे में जाना कि से सल्फर के क्या क्या लाभ है दोस्तों। अगर इसकी कमी हो जाती है दोस्तों, सल्फर की अगर खेत में कमी है तो दोस्तों इसकी फसल से जो पत्तियाँ होती हैं, मैंने बताया कि ये फंगिसाइड का काम करता है। और जब फंगस आपकी लगता है तो पीलेपन आता है। तो दोस्तों सल्फर एक फंगिसाइड के रूप में काम करता है, जिससे जो पीलेपन को, तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आपकी फसल में सल्फर की कमी है तो आपको आपकी फसल को फंगिसाइड खेल देगा, आपकी जो फसल की जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ जाएंगी दोस्तों। सल्फर की कमी से दोस्तों फसल में जो पत्तियाँ हैं, नई पत्तियाँ, वो पीले रंग की हो जाती है। सल्फर की कमी से फसल में जो पत्तियाँ होती है वो पीले रंग की हो जाती है। सल्फर की कमी से दोस्तों फसल देर से पकती है। और दोस्तों उसका जो बीज होता है, जो भी फसल हो, गेहूँ हो, जो मक्का हो, तो उसका होता क्या, जो बीज है वो देर से पकता है दोस्तों। वो जो मैच्योर जो होता है जो बीज, वो बहुत देरी से होता है, सल्फर की कमी रहेगी। और सल्फर की कमी से कपास में पत्ती व्रत लाल रंग की हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों सल्फर की कमी से सरसों में पत्तियाँ कप के आकार की हो जाती है। आप कभी नोटिस कर लेना, जो सरसों है दोस्तों उसकी जो पत्तियाँ हैं, अगर सल्फर की कमी है सरसों में, तो आपकी जो पत्तियाँ हैं वो कप के आकार की हो जाएंगी। सल्फर की कमी से दोस्तों पौधे पीले आरे पतले आकार के हो जाते हैं दोस्तों। और सल्फर की कमी से फसल में फल फूल कम बनेंगे दोस्तों। सल्फर की कमी अगर आपके खेत में है तो नाइट्रोजन की क्रिया भी आपकी बाधित होगी। सल्फर की कमी से दोस्तों नाइट्रोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसमें हरापन लाने में समस्या होती है। क्योंकि हरापन यदि है आपके उसमें तो मतलब कि नाइट्रोजन सही है, फंगस से दूर है। लेकिन सल्फर की कमी है तो फंगस जनित रोग लगने का सबसे ज़्यादा खतरा हो जाता है। और इससे नाइट्रोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, आपकी फसल में नाइट्रोजन की क्रिया बनेगी, कम होगी। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होगी, इससे आपकी फसल कमज़ोर रह जाती है दोस्तों सल्फर का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है सल्फर 90% WG फॉर्म। दोस्तों सल्फर की भूमिका हर फसल में होती है, चाहे वो कोई भी फसल हो। लेकिन जिन फसलों में हम तेल निकालते हैं, जो तेल वाली जो फसलें होती है, सरसों हो गई, राई हो गई, तिल हो गई, और भी होती हैं दोस्तों, तो सल्फर उनमें तेल की मात्रा को बढ़ा देता है, तेल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है दोस्तों। तो उनके लिए तो ये वरदान होती है दोस्तों सल्फर। सल्फर दोस्तों तिलहनी फसलों के लिए तो रामबाण है दोस्तों। सल्फर अगर आप तेल वर्गी फसल लगाते हैं, तिलहनी फसल लगाते हैं, तो आप उसका ज़रूर उपयोग करिए। आपको उत्पादन में लाभ देखने को 1001% अवश्य मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। सल्फर इतना महत्वपूर्ण काम करता है तिलहनी फसलों में दोस्तों फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है। 90% WG फॉर्म वाला सल्फर फसल की उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाता है। तिलहनी फसलों में दोस्तों रामबाण है दोस्तों, ये लाभ पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। सल्फर पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है फसलों के लिए। फसल में पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सल्फर मदद करता है। सल्फर मिट्टी के pH को संतुलित करता है दोस्तों। मिट्टी में अगर pH लेवल आपका 6 से कम है तो आप सल्फर ज़रूर डालिए, उसके आपके pH लेवल को मेंटेन करेगा, वो 7 तक लेकर आएगा, नॉर्मल करके कर देगा सल्फर को। आप अगर आपकी pH लेवल मेंटेन नहीं है तो आप सल्फर ज़रूर डालिए। और सल्फर मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सारे फायदे हैं सल्फर के दोस्तों। तो दोस्तों सल्फर का आप उपयोग करिए और आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करिए।
तो दोस्तों सल्फर की भूमिका मैंने आपको बता दी क्या है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।